सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सेंगेज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम बात करें, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन में दम तो है, थोड़ा समझने वाला है। अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो दम कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 4 यूनिट, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 4 यूनिट है, एंड अ सर्कल विद द सेंटर ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दैट ट्रायंगल। तो सर्कल है, उसका एक वर्टेक्स जो है उसके वहां पर है, मतलब उसका सेंटर उसके वर्टेक्स पर है। ठीक है। द आर्क ऑफ दैट सर्कल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स। मतलब जो आर्क है उस सर्कल का, वो उस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। तो हाउ लॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी। क्या कह रहा है, जो सर्कल है, पहले समझ लीजिए कह क्या रहा है। देखो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया जाए। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। अब इक्विलेटरल दिखे वो भी जरूरी है, चलिए बना लेते हैं। ठीक, इसकी साइड 4 4 4 है। अब ये दिखे तो दिख ही रहा है, हमको लगता है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। ठीक, इसकी साइड 4 4 4 है, और एक सर्कल है जिसकी कोई भी रेडियस है, उसका जो सेंटर है इसके वर्टेक्स पर है। ठीक है, तो एक सर्कल बना लिया जाए। ये सर्कल बना लिया जाए, ये इसका सेंटर है और सेंटर इसके एक वर्टेक्स पर है, ऐसा बताया इन्होंने। थोड़ा सा ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो आर्क है ना, ये आर्क है, और ये एक्चुअली में थोड़ा सा इसको बड़ा करिए आप, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि ये सर्कल को इस को 2 भागों में ब्रेक कर रहा है। थोड़ा बड़ा बनाइए, थोड़ा लगे कि हाँ इसकी सेहत कुछ है। एक्चुअली में ये ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी और बड़ा इसको बनना चाहिए, मतलब इसको 2 भागों में ब्रेक करना है ना, इसको इस ट्रायंगल को 2 भागों में ब्रेक करना है, इतना ठीक है। तो कह रहे हैं जो सर्कल है, ये जो इसका आर्क है, ये आर्क है सर्कल का, ये वाला आर्क है। ये कह रहे हैं जो इसका आर्क है ना, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को 2 भागों में ब्रेक करता है। समझ में बात आ गई होगी ना। तो इस सर्कल के रेडियस निकालनी है। देखो कैसे निकलेगा। अच्छा, अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा दिमाग लगाया जाए, मेरा जो मन ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो आर्क है ना, सेक्टर कहते हैं ना इसको, अगर इस सेक्टर के एरिया का डबल कर दे तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा। हो जाएगा ना। भाई आपसे कह रहे हैं कि ये जो सर्कल का पार्ट है वो इस ट्रायंगल के एरिया को हाफ कर रहा है। इसका मतलब मैं सेक्टर का जो एरिया है, अगर ये इसका नाम दे दूं, इसका नाम दे दूं ए बी सी डी ई, और ये एंगल है 60 डिग्री, बाद में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये π/3 आएगा। तो अगर मैं इस सेक्टर के एरिया को डबल कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेक्टर का जो एरिया का डबल इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, कह सकता हूं ना, वही कह दो। तो आप लिखेंगे कि 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है दिया आपने, ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, कह दिया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मालूम है, πr² अपान 360 इंटू थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये ट्रायंगल इक्विलेटर है ना, इसलिए हमने ये लिखा। अब देखो 2 इंटू πr² अपान 360 इंटू थीटा है 60 डिग्री, इज इक्वल टू, अब आप कहेंगे रेडियन में बदलो, काहे बदले, जब नीचे 360 डिग्री लिखा है तो ऊपर डिग्री लिख दिया हमने। तो √3/4 इंटू 4² 16, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 6 36 आएगा, 6 जाएगा, 2 3 6 आएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बचेगा क्या, बचेगा पाई आर स्क्वायर अपान 3 इज इक्वल टू 4 इंटू √3। जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 3 उधर जाएगा तो 12√3 अपान पाई, तो आर की वैल्यू आएगी √12√3 अपान पाई। इट इज द रेडियस। हैव यू गॉट इट? ये छोटा सा क्वेश्चन था। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमने खत्म की। नमस्कार।